हेलो दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने अम्ल क्षार में संकेत सूत्र भी पढ़े, अम्ल पढ़े, क्षार पढ़े, उसके बाद सूचक पढ़े। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में जो आप लोग का पीएच का मान जो हमने लिखवाए हैं, उस सब पीएच का आखिर महत्व क्या है, वो हमारे लिए कैसे लाभदायक है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, से मैंने आप लोग को बताया था कि पीएच मान अमाशय के रस का 1.0, उसके बाद हमने आपको बताए थे नींबू के रस में यानी सिट्रिक 2.5, इसके बाद हमने बताया था कि सिरका में 3.0, टमाटर के रस में 4.1, पसीना में 4.5, अम्ल वार्षा में 5.6, पेशाब में 6, दूध में 6.5, शुद्ध जल में 7.0 और आंसू में 7.3 और खून में 7.4 और पित्त के रस में 7.5 और चूना जल में 11 और लास्टली हमने पीएच मानों की संख्या टोटल 14 बताए थे। इसमें आज हम लोग जानेंगे कि अमाशय पहला नंबर है हम लोग का, हमारे पेट है, पेट में अमाशय, अमाशय में हम लोग का अम्लों का मात्रा, तो यानी अमाशय में हम लोग जानते हैं कि 1.1, लेकिन अमाशय में हम लोग का यानी पेट में टोटल हम लोग का 5.5 इसका पीएच मान होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5। तो वही ऊपर आप लोग प्रश्न में लिखे हैं कि पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते रहता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसका पीएच मान 1.0 से लगभग कायम रहता है। मतलब कि कोई आपसे लिखवाए हैं कि अमाशय का पीएच मान कितना होता है, तो 1.0 होता है, 1.0। अब 1.0 से लेकर 5.5 तक, ठीक है, मतलब कि ऐसे ये चलते रहता है। तो ये करे कि 1 पर लगभग कायम रहता है, माने ये हमेशा हम लोग का अमाशय में ये पीएच मान इतना अवेलेबल रहता है। तभी हम लोग कोई पदार्थ खाते हैं तो ये उसको क्या करता है, तोड़ता है, और तोड़ने के बाद क्या करता है, ये छोटी आंत, हम लोग ये बायोलॉजी में पढ़ना है, क्या करता है, छोटी आंत में विदा करता है ना जी, और छोटी आंत से फिर कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। ऐसे फिगर आप लोग को पहले भी सिखाए हैं कि ये बड़ी आंत में विदा करता है ना। अच्छा, ये कैसे आता है, तो अमाशय से। अमाशय कैसा होता है, ऐसा ही होता है अमाशय, ये ऐसे अमाशय होता है, ये जैसे छोटी आंत बनता है ना। तो जो भी पहले पदार्थ आता है तो किस में आता है, अमाशय में आता है ना। पहले बताएं आप लोग को, कहाँ आता है, अमाशय में। तब ये तोड़ता है, तोड़ने के बाद ये जब छोटी महीन हो जाता है तो इसमें हम लोग का ऊर्जा भी आता है, इसमें ब्लड भी बनता है, माने बहुत सी क्रियाएं होती है। लेकिन अभी हम लोग पीएच का महत्व, तो वही पीएच वो हमेशा उसमें कितना अवेलेबल आता है, 1.1 तक। कितना अवेलेबल आता है, 1 माने 1.0 पढ़े, इसके आगे भी होगा, बढ़ेगा घटेगा ना। अगर इससे अधिक, तो अब इसमें यही चीज कर रहा है कि लगभग कायम रहता है, माने ये अवेलेबल रहता है पहले से ही उसमें। इसमें पेट में कोई नुकसान नहीं होते हैं, इससे पेट में कोई नुकसान नहीं करता है, मतलब कि ये हानिकारक नहीं है। इसके बाद किंतु अपच के मतलब, जैसे मान के चला कि तू लोग लगन में केनाऊ से पूरी खा के अल, अब भोजन पचल नहीं खे, तो कहत रहा कि धुआं तू ढेकार आवता, अरे यार बड़ा गैस बनैले बढ़िया ना। वही लेना होला, जब गैस बनाई तब पेट भी दर्द करी, कपारो दर्द करी, तो जैब डॉक्टर भी तो कही कि अच्छा गैस बन लो, ला गैस के दवाई, ओहो से ना हुई तो कही कि ला इनो पी ली ना। आ इनो जब पियब तो क्या हाली मारी, तो का करी, इनो आपको जो अम्ल की मात्रा है वो काम नहीं किया, तो उसको वो काम करवाने के लिए आपने इनो पिया, इलेक्ट्रॉल पिया ना, तो उसको गया तो जल्दीबाजी में उसको काम किया, और काम करते कल मतलब ढर अब के लागत है यार आराम, हमने के इनो पी ले जानो। लेकिन हमने के घरेलू सबसे ज्यादा उपचार का होला, नींबू पानी। घरे केकरो अनपच भई रही,
कहीं गए नींबू एगो ले आ नींबू घोराई आ में थोड़ा सा हल्का सा चीनी डलाई, हल्का सा नमक आ तब घोल के पियावल जाई ना। तो ये चीज होता है ओकरे के हमने के जब मार्केट से किन के इनो पी ले जा, ओकरे प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉल आवेला, इलेक्ट्रॉल भी पी ले जा ना। सबसे गरीब मार्केट में इनो के फेल के लिए इलेक्ट्रॉल ना हो। हाँ, गर्मी में लगन में बहुत ज्यादा यूज होला क्योंकि भोजन नहीं पचता है। तो यानी क्या है कि तुम्हारा आमाशय जो है वो काम नहीं किया, तो इसके चलते क्या हो गया, भोजन अनपच हो गया। तो इसके लिए हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा जरूरी चीज है, और जब वो काम ना किया तब हम लोगों ने इनो को लिया सहारा कि भाई जल्दी से काम कराओ कि पचो ना। तो वही चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि अपच के कारण जब पेट में अम्ल की मात्रा एक निश्चित सीमा से ऊपर हो जाती है तब पेट में गैस जलन होने लगता है। अतः बढ़े हुए अम्ल के प्रभाव से, माने जब अम्ल बढ़ी तो नष्ट करने के लिए हल्के भस्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। हल्के भस्म का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसे हम लोग, भस्म के मतलब का हो गए, इनो का हो गए, इनो हो गई ना, इनो, इनो। तो भस्म का मतलब का इनो, इनो। जैसे इसका नाम है एंटासिड, क्या नाम है, एंटासिड। एंटासिड ही का हुआ, इनो हुआ। कि जब तार काम ना करत रहे करेंगे हमनी के मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहले जा, क्या कहले जा, मैग्नीशियम भी बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का देखिए यहाँ पर लिखे हैं सूत्र, क्या होता है MgOH2 ब्रैकेट ना, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जैसे हल्के भस्म प्राय इस्तेमाल किए जाते हैं, का खातिर, अनपच खातिर ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि अपच का उपचार किससे किया जाता है। तो इसमें अब तक अभी तक आप लोगों ने इनो पढ़ा है, नींबू पढ़ा है, आइए जब प्रश्नवा में अब दे देगा ऑप्शनवा में है एंटासिड। अब एंटासिड के तो बारे में आप लोग जानते नहीं हैं, तो नहीं जानते हैं तो अब वहां पर लिख ना पाइएगा ना। तो यही प्रश्न इसी के चलते ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भाई अपच का उपचार किससे किया जाता है, तो किससे, एंटासिड से। किससे, एंटासिड। इसमें मुख्य बातें यही है, इसमें मुख्य बातें जो है यही एंटासिड है, यही क्वेश्चन पूछेगा। अब खूब चलता नहीं, लेकिन वहां पर अरे यार एंटासिड आले पढ़ ले ना रही कॉलों का पार हगुआएगा ना। तो यहाँ पर आंसर में कहा जाएगा एंटासिड। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एंटासिड, ठीक है। अब बताइए क्या हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ गए। अनपच होगा तो क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, एंटासिड। जना कि हमनी के भोजपुरी में क्या कहले जा, इनो, इलेक्ट्रॉल, नींबू पानी ना। तो इसको उतार लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देगा दूसरा, पीएच परिवर्तन के दांतों पर प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में बहुत पढ़ रहे हैं हम लोग। पीएच मतलब कि दांतों में कैसा इसका प्रभाव, माने पीएच का कम होता है चाहे अधिक होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कम भी होगा तो दिक्कत, अधिक भी होगा तो दिक्कत, ठीक है। इसी के चलते हम लोग का दांत में जो खोड़ा होता है इसी का रीजन होता है, यही पीएच मानकर। दांत में हम लोग कोई चीज़ खाली खाली हो जाता है, कौन उन फंस जाता है, इसी का देन। क्योंकि बचपन से अभी भी देखिएगा लोग, आप लोग का दांत जो होगा पूरा गैसिंग गैसिंग होगा। जैसे अभी भी मेरा भी दांत है पूरा गसिंग गसिंग, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं खोल सा हुआ है। आई सब ज़्यादा क्या खाने से भाई, तो मीठा चीज़, चॉकलेट खाने से ना। तो इसीलिए इसका उपाय मतलब कि लिखा गया है कि पीएच दांतों के प्रभाव का, जब हम
सकरा युक्त, सकरा युक्त मतलब शुगर, चीनी, मिठास, ठीक है ना, भोजन करते हैं तब यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? अम्ल। अम्ल बनाता है। जब मुंह का पीएच 5.5 माने पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, मतलब कि इसका पीएच मान 5.5 दिया है, अगर इससे कम होगा, अगर मान ला कि 5.4 हो गई तो क्या करी? दांत तार दर्द करे स्टार्ट कर दी ना, कब मम्मी ये बड़ी दर्द करता ना। दांत बच्चा लोग का देखिएगा, वो लोग के रीजन का होता है, चॉकलेट खाता है लोग, चॉकलेटवा फंस जाता है, अब वहां पर वो बैक्टीरिया के रूप में परिवर्तन हो गया, अब वो काट रहा है तो क्या करेगा? दर्द तो करबे ना करेगा, अब चिल्लाएगा, अरे बाप रे बाप। तो ये तो 5.5 से अगर 4 भी हो जाएगा तो ये दिक्कत, अगर 5.6 भी हो जाए तब पर भी दिक्कत, ठीक है। तो यही ये कह रहा है कि 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों का दंत लवक यानी एनीमिला क्षतिग्रस्त होने लगता है, मतलब कि दांत जौन बा तार भाग, देखिए दांत जो भाग है ये क्षतिग्रस्त। अब क्षतिग्रस्त के मतलब का कहीं यहाँ पर है तो ये खराब होने लगेगा, कहीं खराब होने लगेगा, खराब होने लगेगा, खराब होने लगेगा। क्षतिग्रस्त का मतलब क्या होता है? खराबी, हाँ, मतलब खराब होने लगेगा तो क्या होगा? तो वही कह रहा है कि क्षतिग्रस्त होने लगता है और हमारे मुंह का लार लार हल्का क्षारीय होने के कारण, माने अम्ल से ही क्या होने लगता है? क्षारीय। क्षारीय होने के कारण कुछ अंश तक अम्ल को उदासीन बना देता है, किंतु शेष अम्ल अप्रभावित रह जाता है। अतः शेष अम्ल को नष्ट करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टूथपेस्ट, जैसे मान के चला कि मंजन से हम लोग मुंह धोते हैं ना, तो उसी को टूथपेस्ट बोला जाता है। कोई दंत कांति से ब्रश करता है, कोई कोई डाबर लाल से, कोई केजी लाल से ना, नाना प्रकार के, कोई कोलगेट से, नाना प्रकार से। वो किस लिए? वो अम्लता को बनाने के लिए, मतलब कि हम लोग का दांत खराब ना हो। तो वही कहा था कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है जो क्षारीय में होता है। टूथपेस्ट में कौन सा अम्ल रहेगा? तो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय रहेगा। क्या रहेगा? क्षारीय रहेगा। टूथपेस्ट में पूछेगा क्या रहता है भाई, अम्लीय रहेगा कि क्षारीय रहेगा? क्षारीय, ठीक है। अब देखो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्षारीय होता है। नीम के दातुन, नीम के दातुन देख ले बड़ा लोग, ब्रश कर लो लोग, आ नीम के दातुन से जितना ब्रश करिए लोग बहुत अच्छा। तो वही का नीम के दातुन से रस में क्षार होता है। पूछेगा कि नीम के दातुन में क्षार होता है कि अम्ल होता है? क्षार होता है, रहता है। अतः नीम के दातुन से दांत साफ करने में दांत की रक्षा होती है। यही लेना बबूल का पेड़ देखा है लोग ना, बबूल कटवाला, उससे भी अगर मुंह ब्रश कीजिएगा तो देखिएगा लोग, आप लोग दांत का प्रभाव कुछ और रहेगा, ठीक है ना। लेकिन एगो बात है, ध्यान रखिएगा, जहां तक लार की मात्रा की बात है, एक दिन आप लोग टूथपेस्ट से ब्रश करके रात में सोइएगा। मतलब दिन में ब्रश, रात कई बार? 2 बार ब्रश करते हैं लोग, एक बार? एक बार, एक ही बार ब्रश। अगर एक दिन ये कोलगेट वोलगेट कोई से, माने ब्रश एक दिन ब्रश करके देखिएगा, और एक दिन आप लोग दातुन से, नीम के दातुन से एक दिन ब्रश करके देखिएगा, एक दिन आप बबूल के दातुन से ब्रश करके देखिएगा, ब्रश कर मैंने मुंह धोकर, ठीक ना। अब तीनों दिन का रिएक्शन हमें आकर बताइएगा कैसा रिएक्शन होता है, तब आपको अनुभव होगा कि ये नीम के दातुन हमारे लिए क्यों महत्व है। नीम के ऐसे भी पेड़ के हमने के हिंदू धर्म में रीति रिवाज में करा के पूजा पाठ कर ले जा, देवी माई मानी ले जा ना। तो नीम के पेड़ बहुत कामू चीज है। नीम के ताड़ी चुएला, तालो के मालूम बा कि ना, जैसे तार के पेड़ के ताड़ी चुएला नु, ऐसे नीमो के पेड़ के ताड़ी चुआ जाला। और वो ताड़ी जानता कैसे चला? 3000 लीटर। उतना बकरी के दूधो महंगा नहीं, बकरी के दूध 2000 बा, और 3000 लीटर बा। औषधि में, मतलब कि दवा में बहुत बड़ा काम आता है।
किसी का अगर मान के चलिए कि हगुलहट नाम सुने हैं ना, हगुलहट खुजली उजली हो जाए, अगर वो बढ़िया से दवा के रूप में अगर 10 दिन यूज कर लेते उसकी, ये सब ठीक हो जाएगा। तो वो सब हम लोग गाय का गोबर भी लगाता है, गाय का मूत्र भी लगाया जाता है, जो पीला पीला वाला का ना हगुलहटवा हो जाता है, ज़्यादातर बचपन उचपन में होता है ना वो। तो इस प्रकार से तो हम लोगों ने दांतों को समझ गए, दांत कैसे खराब होता है। बोलिए कोई दिक्कत? अब दांत में कहीं से पूछने कोई जरूरत है? बोलो बाबू, मिटा रहे ना? देखिए, थकान के समय शरीर में मांसपेशियां में अम्ल की उत्पत्ति, मतलब कि थकान कैसे महसूस होती है? जब अम्ल की मात्रा हम लोग के शरीर में कम होगा तो थकान महसूस होकबे करेगा, ये फिक्स है बबुआ। ठीक है, देखिए यही चीज, शरीर में परिश्रम माने परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है। जब अगर मेहनत कीजिएगा तो क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। मतलब जिसे दौड़िएगा, तो ये दौड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। हाँ, छठी उठा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मेहनत। डम्बल डम्बल उठा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मेहनत। नहीं, तो वही कह रहा है कि शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है, जो हमारे शरीर में की मांसपेशियों में दर्द और कड़ापन ला देता है। इस अवस्था में मांसपेशियों की ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे हम लोग दौड़ेंगे, जिसे अभी हम नॉर्मल हैं, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेंगे, वहां से आएंगे, अब हई अभी दम नॉर्मल है, और जब उधर से दौड़ के आएंगे तो मारेगा ना, ये पूरा मतलब कि हाइट, इसमें का ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इससे का की कमी हो रही है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो वही चीज यहाँ पर करें कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कम हो जाती है, माने ऑक्सीजन कम ये जा रहा है ना, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन कठिन हो जाता है, जिसमें हम लोग का ऊर्जा जो होता है उसका मिलना कठिन हो जाता है। उत्सर्जन मतलब, उत्सर्जन का मतलब क्या? बाहर निकलना, ठीक है ना, कठिन हो जाता है। फलतः वात निरपेक्ष उपचयन क्रिया का वेग बढ़ जाने से मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्र हो जाता है। जो लैक्टिक अम्ल है वो इकट्ठा होने माने एक जगह जमने लगता है, इसके चलते हम लोग का ऐसा महसूसिंग दर्द होता है। समझे बात? किसी किसी को दौड़ने पर पेट भी दर्द करता है, नहीं दर्द करता है जी? ये सब तो ये अम्ल के महत्व हम लोग पढ़ें। इसमें भी देखिए हम लोग का अम्ल का भाई जरूरी चीज है, पीएच मान। अब इसके बाद आगे और देखेंगे। अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को दूर करना, ठीक है। कॉपर तांबा के बर्तन तार लोग के घरे हुई, मम्मी पापा के तिलक में चढ़ल हुई, बुझाता ना? आदमी कहेला एक सेट फूला हा, एक सेट स्टील चढ़ल हा, हाँ? ना हो भाई, तो फ्रिज कुल भाई 2 सेट तो बर्तन दम धाका धक चढ़ाता, 3 सेट, 4 सेट, हाँ? डिनर सेट। चलो, हम लोग के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों माने दाग, बर्तन में दाग देखिएगा, आपके घर एक कस्तरी उस्तरी होगा ना, तो उसमें हरा हरा टाइप का दाग लग जाता है, लगता है ना जी? तो उसको दूर, तो कॉपर के बर्तनों में भास्मिक कॉपर का ऑक्साइड की परत जम जाने के कारण उनकी चमक बदरंग हो जाता है, माने मैलापन हो जाता है, जिसे अब नया जिसन किना कैल बा रही थोड़े, तो वही बदरंग हो जाती है। चूंकि नींबू के रस से, तारा घरे अगर उसन बर्तन हो तो नींबू के रस लिया, नींबू के रस से सिट्रिक अम्ल में रहता है। नींबू के रस में पहले भी पढ़ा है, कौन सा अम्ल रहता है? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 2.5। कितना होता है? याद बनो तो दम रट लेवे के बाद सिट्रिक अम्ल रहता है। अतः बर्तन की सतह नींबू के एक टुकड़े से रगड़ दीजिए। ऐसा हो कोनो बर्तन पर नींबू के से रगड़बू नहीं तो साफ हो जी। तारा शर्ट में कोनो दाग लागल हो, अगर तारा घरे नेचुरल अगर नींबू होई तो अगर आप ऐसे ऐसे कीजिएगा ना तो वो साफ कर देता है। समझे बात? इतना उसमें ताकत होता है। आपको अनपच किया है, नींबू पानी पी लीजिए, आपको तुरंत ठीक करेगा। इनो पीने की कोई जरूरत नहीं है, वही ओरिजिनल है इनो, ठीक है ना? हाँ,
नींबू के टुकड़े को रगड़कर साफ कर देने से बर्तन में चमक वापस आती है। नींबू की उपस्थिति से सिट्रिक अम्ल भास्मिक कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर सिट्रेट बाहर निकाल जाता है। इस प्रकार से ये हो गया। अब आएंगे हम लोग मिट्टी में पीएच मान पढ़ेंगे। ऊपर मिट्टी लिखवाए थे ना, अब मिट्टी का पीएच मान पढ़ेंगे। मिट्टी में क्या क्या काम किया जाता है। अब आएगा मिट्टी का पीएच मान। मिट्टी में पीएच मान 7 के आसपास रहने पर ही अधिकांश पौधों की वृद्धि संतोषजनक ढंग से होती है। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय एवं क्षारीय होने पर पौधों में वृद्धि बाधित होती है। अगर अम्लीयता एवं क्षारीय अत्यधिक मात्रा में रही तो का हुई, पौधा के हानि पहुंचाई, पौधा में रोग लगी, पौधा सुखियन सा ना ओकनी में लकवा मार दी, वृद्धि बाधित हो जाता है। मिट्टी का अत्यधिक अम्लीय रहने पर उसमें काली चूना डाला जाता है। देखिएगा आम के पेड़ होगा, अगर आम के पेड़ जो बगीचा जिनका होगा वो चारों पार्टी उसको कोड़ देते हैं और उसमें चूना डालते हैं। समझे बात ना, चूना डाला जाता है। भखरा या चूना या कैल्शियम कार्बोनेट डालकर उसका पीएच मान नियंत्रित किया जाता है। इन रासायनिक पदार्थों का भास्मिक क्षारीय होने के कारण ये मिट्टी की अतिरिक्त अम्लीयता को क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब उसका उर्वरक शक्ति क्या कर देता है, कम अधिक होगा था ना। इसके बाद ये आते हैं जलीय जीव में पीएच और जलीय जीव। जल का पीएच एक निश्चित सीमा के अंदर रहने पर ही उसमें वापस रहने वाली लिख लिया उसमें रहने वाली मछलियां तथा अन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। अम्ल वर्षा अन्य कारणों से जब नदियों तालाबों का पीएच मान बहुत कम हो जाता है तो जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। अम्लीय वर्षा कब होता है, देखिए अम्लीय वर्षा ये पहली जो बारिश होती है ना तो वातावरण में क्या रहता है, धूलकण रहता है। और ये धूलकण क्या होता है, बारिश पूरा लेके नीचे बढ़ जाता है। हाँ तो बढ़ जाता है, तो इसीलिए हम लोग का सलाह भी दिया जाता है कि बारिश के मौसम पहला बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो का पूरा वातावरण का धूलकण प्रदूषण लेकर नीचे। देखिएगा बारिश होता है एकदम आकाश क्लीन साफ दिखाई देता है, तो वो पानी में भी जाकर पड़ा तो उस समय वो पानी क्या हो गया, यहाँ पर पानी में अधिक क्या हो गया, ये पानी पीएच मान बहुत कम हो जाता है। तो कम होने के कारण उस लोग का जो जीव जंतु उसमें रहते हैं उन लोग का संकटमय जीवन हो जाता है ना। अब यहाँ पर यहाँ तक कि हम लोग का जो बारिश पड़ता है ये घास उस भी जमता है, तो बोला जाता है कि घास पहला घास भी नहीं जानवर को चराना चाहिए, क्योंकि उसमें विष माने उसमें विष पाया जाता है नहीं, हाँ प्रदूषण युक्त होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे साधारण नमक का प्रयोग। साधारण नमक के प्रयोग क्या क्या में करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। उसके बाद विरंजक चूर्ण के प्रयोग पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट के पढ़ेंगे, धोने वाला सोडा पहले हो चुका है, ठीक है। आइए उतार लीजिए झट से।